Hello students, good evening. Today I am going to discuss the general heat conduction equation in the Cartesian coordinate. Cartesian coordinate में जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को कैसे डेवलप करते हैं, आज हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन को पढ़ा था, तब हम लोगों ने इस बात के लिए देखा था कि फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को प्रूव करते समय कुछ एजम्पशंस माने गए थे, जैसे कि हीट का फ्लो वन डायमेंशनल एंड स्टेडी स्टेट एंड नो इंटरनल हीट जनरेशन। इन लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए हमको एक जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम ये मानते हैं, एक क्यूबॉइड लेते हैं, थ्री डायमेंशनल क्यूबॉइड को जो है कंसिडरेशन करते हैं। दिस इज द थ्री डायमेंशनल क्यूबॉइड, दिस इज द सॉलिड क्यूबॉइड वेयर द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। सॉलिड क्यूबॉइड, यहाँ पे हम कंसिडरेशन करते हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज द वाई डायरेक्शन एंड दिस इज द जेड डायरेक्शन। इसकी एलिमेंटल थिकनेस, एलिमेंटल हाइट एंड एलिमेंटल विड्थ को कंसिडरेशन करते हैं, डी एक्स, डी वाई एंड द डी जेड। देन इफ द हीट फ्लोइंग इन दिस सरफेस, कोई आपकी एनर्जी जो है इस सरफेस में जा रही है, लेफ्ट फेस पे कोई एनर्जी आपकी जो है अगर मूव कर रही है, जा रही है, देन आउटर सरफेस से ये एनर्जी हमारे पास निकल रही है dx थिकनेस के बाहर। देन इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को यूज करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि एनर्जी हमारी जो है वो कंजर्व है। एनर्जी को जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप जो है ओनली कन्वर्ट कर सकते हो। It cannot be created or not be destroyed. Then with the help of the first law of thermodynamics and energy conservation law, we can apply the energy conservation equation on this solid cuboid. What will be the equation? We can say the rate of energy conducted in left phase. जो एनर्जी इस लेफ्ट फेस में कंडक्ट कर रही है, प्लस हीट जनरेटेड विद इन एलिमेंट। यहाँ पर जो हीट जनरेट हो रही है, कोई ऐसी रिएक्शन अकर कर रही है जो इस क्यूबॉइड के अंदर हीट को जनरेट कर रही है, ठीक ना। द रिएक्शन में बी हैपन विच इज जनरेटेड द हीट इन दिस क्यूबॉइड। देन व्हाट हैपन्स व्हेन दिस हीट जनरेटेड एंड द रिएक्शन अकर्स, देन सम ऑफ द एनर्जी stored, the energy stored will be the change in the internal energy and the rate of energy which is coming out from this right surface. This is the energy balance equation. हीट कंडक्शन इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन को हम प्रूव करते हैं, उसको प्रूव करते समय हमको सिर्फ इस इक्वेशन को अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए, नथिंग एल्स। दिस इज द वेरी simple equation, but you have to know only the fundamentals. Fundamentals के साथ आगे बढ़िए, then there will be the no problem. What will be the energy in minus out plus generation is equal to accumulation. This is the energy conservation law. We apply only this law to prove the general heat conduction equation in the Cartesian coordinate. We are proving this equation. How? Energy conducted in left phase, energy generated within element is equal to change in internal energy plus rate of energy conducted out right phase. Only this equation. सिर्फ इस इक्वेशन को हमको ध्यान में रखना है और सारे टर्म्स हमको इस इक्वेशन में प्रूव कर देने हैं, लगा देने हैं। When we apply these terms, then we can prove our equation. What will be the energy, rate of energy in the left phase? जो एनर्जी इस लेफ्ट फेस पे हमारे पास जा रही है,
फ्रॉम द फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन वी कैन से Qx इज इक्वल टू माइनस की K डेल्टा टी ओवर डेल एक्स। डेल टी पार्शियल डिफरेंशिएशन टेम्परेचर का x के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं मीन्स बाकी रिमेनिंग को हमने अभी कंसीडरेशन नहीं किया, y और z को, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी इन लेफ्ट फेज Qx इज इक्वल टू माइनस की K इंटू ए partial differentiation of temperature with respect to the x and dx is the thickness. This is the thickness. What will be the A? जब हीट हमारी इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर रही है, हम जानते हैं कि जो एरिया लिया जाता है वो हीट ट्रांसफ़र की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो है लेते हैं। देन व्हाट विल बी द एरिया? dy into dz. दिस एरिया dy into dz will be the. If we consider the heat, thermal conductivity in the x direction, we can say this Kx. Kx, thermal conductivity in the x direction. A is the area, partial differentiation temperature का with respect to x. This is the rate of energy in left phase. Left phase में जो energy हमारी enter करी. Then energy generated within element. जो इस एनर्जी में क्यूबॉइड में जो एनर्जी जनरेट हुई, हम जानते हैं कि एनर्जी जनरेशन एक वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना है। एनर्जी जनरेशन इज ए वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना। जितना बड़ा सॉलिड सरफेस होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी, स्मॉल में कम होगी। तो दिस इज द एक वॉल्यूमेट्रिक फिनोमिना इज द एनर्जी जनरेशन विद इन एलिमेंट। दिस इज द वी कैन से QG इंटू ए डी एक्स, दिस इज द वॉल्यूम। तो आपकी एनर्जी जो है वॉट में आ गई। दिस इज द वॉट पर मीटर क्यूब कैंसिल, देन यू विल गेट द एनर्जी इन द वॉट। दिस इज द एनर्जी जनरेटेड विद इन एलिमेंट। इस एलिमेंट में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, दिस इज द QG इंटू ए इंटू डी एक्स। देन आवर नेक्स्ट एम इज टू फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज जो एनर्जी वहां पर स्टोर हुई, ठीक है ना। दैट विल बी द, हाउ कैन वी फाइंड आउट? दैट इज द mCp डेल्टा टी, mCp डेल्टा टी। ओके, व्हाट इज द m? मास कैसे आप निकालेंगे? यू नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रो इज द डेंसिटी, volume will be the AdX, C is the specific heat, and temperature partial differentiation with respect to the tau time, mCp delta T with respect to the time. Then now we consider when the energy coming out from this right phase, इस right phase से जो energy हमारी बाहर निकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम Qx प्लस dx से। इसको आप विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल टेक्निक टेलर स्टैंडर्ड सीरीज से इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसके स्टार्टिंग के 2 टर्म्स लेके बाकी टर्म्स को हम नेग्लिजिबल करके देन दिस विल बी द टर्म। एनालिटिकल तरीके से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एनर्जी हमारे पास इस लेफ्ट फेस में गई Qx प्लस dx को लिखने के लिए जो एनर्जी लेफ्ट फेज में गई दैट इज द Qx। अब इस Qx एनर्जी का x डायरेक्शन में dx थिकनेस में जो चेंज हुआ दैट विल बी द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ Qx विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन इनटू dx इज द थिकनेस। Qx प्लस dx इज इक्वल टू Qx प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस Qx एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x इन दिस dx थिकनेस। इस dx थिकनेस को कवर करने में जो Qx हमारी चेंज हो रही है दिस इज द दिस। देन Qx प्लस dx इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज ए Qx प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x Qx इंटू dx। देन Qx कैन बी रिटन एज ए माइनस की K A डेबल पार्शियल डिफरेंशिएशन टेम्परेचर का x के रिस्पेक्ट में प्लस डेबल अपॉन डेबल x Kx डबल T अपॉन डबल x। दिस वन भी था, ये लिख लिया।
देन QG एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, C स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल, रो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब. नाउ we find out all the terms which are involved for this equation. First, this equation. Okay, we can say this is the equation number first, this is the equation number second, this will be the equation number third, this will be the equation number fourth, this will be equation number fifth. ये सारे टर्म्स अब आप यहाँ से उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. ऑल दीज टर्म्स पुट इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन यू विल गेट दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म. आफ्टर सॉल्विंग दिस you will get QG into A dx is equal to rho CA divided T upon divided tau into dx minus T divided upon divided x kx divided T upon divided x dx. Then you will get divided upon divided x kx divided T upon divided x plus की QG is equal to rho C टेम्परेचर का टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन. दिस इज द 1D हीट कंडक्शन इक्वेशन with heat source. This is the one dimensional heat conduction equation with heat source. Then अब आपको सिमिलर तरीके से 3D इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं. y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में भी आप इसको सिमिलर वे में लिख सकते हैं. देन डिवाइड अपॉन डिवाइड x kx के y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में QG इक्वल टू रो सी डिवाइड T अपॉन डिवाइड टाउ. फाइनली यू गेट दिस. अब आप अगर एज्यूम करते हैं हमारा सिस्टम होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है. आइसोट्रोपिक मीन्स द थर्मल कंडक्टिविटी विल बी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन. kx इक्वल टू ky इक्वल टू kz इक्वल टू k. एंड दिस थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट. थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट हमने इसको लिया. देन वी कैन टेक आउटसाइड ऑफ दिस. देन यू कैन सी के पार्शियल डिफरेंशिएशन डबल टाइम्स डिवाइड 2t अपॉन डिवाइड x2 प्लस डिवाइड 2t अपॉन डिवाइड y2 प्लस डिवाइड 2t अपॉन डिवाइड z2 प्लस qg इक्वल टू रो सी डिवाइड t अपॉन डिवाइड टाउ. k को आप इस डायरेक्शन में ले जाइए. देन यू विल गेट द टर्म अल्फा इक्वल टू k अपॉन रो सी. इस अल्फा ये जो नया टर्म आपको दिख रहा है, दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, दिस इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी. थर्मल डिफ्यूजिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट कंडक्टेड टू द हीट स्टोर्ड. ये आपको हीट कंडक्टेड और हीट स्टोर्ड के बीच में एक रिलेशनशिप देती है. अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब कि कैपेसिटी x जो है के आपका उसमें ज़्यादा. अगर अल्फ़ा कब ज़्यादा होगा? जब आपका k ज़्यादा हो या रोसी आपका कम हो. Then you will get the alpha more. Then the diffusion capacity is more. This equation is known as a Fourier's Biot equation. This is the three-dimensional conduction equation, general heat conduction equation for the unsteady state. Then the Laplacian operator को आप रिप्रेजेंट करते हो. Then you will del is equal to Laplacian operator. It can be defined as I cap divided upon divided x plus j cap divided upon divided y plus k cap divided upon divided z. Then I dot I is equal to 1, I dot j 0, I dot k आपका 0. Then you will get del square is equal to divided 2 upon divided x2 plus divided 2 upon divided y2 plus divided 2 upon divided z2. From this we will get this equation. सिंप्लीफाई वे. दिस इक्वेशन को सिंप्लीफाई वे में हम इस तरीके से लिख सकते हैं. डिवाइड 2t अपॉन प्लस qg इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डिवाइड t अपॉन डिवाइड आउट. अब इसके साथ ही इस इक्वेशन में कई सारे केसेस जनरेट हो सकते हैं, बट मेनली 3 केसेस को हम लोग कंसिडरेशन कर सकते हैं.
First one, we can consider steady state equation and no heat generation. Steady state है और कोई हीट जनरेशन नहीं हो रहा है, देन क्या होगा, हीट जनरेशन का टर्म आपका जीरो हो गया और टाइम के साथ टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं, स्टेडी स्टेट है, देन दिस टर्म आल्सो जीरो. देन यू विल गेट दिस इक्वेशन डिवाइड 2t अपॉन डिवाइड x2 प्लस डिवाइड 2t अपॉन डिवाइड y2 प्लस डिवाइड 2t अपॉन डिवाइड z2 is equal to 0. This can also be written as this times del 2t is equal to 0. This is known as also known as a Laplace equation. This is known as a Laplace equation. You have to understand that at the case of the steady state and no internal heat generation, then this Fourier's-Bott equation will be converted to this equation where 2t equal to 0, and this is known as a Laplace equation. This is known as a Laplace equation. And when the second case, you can consider steady state and with internal heat generation. Steady state है और with internal heat generation आपका हो रहा है, then ये टर्म आपका अगेन जीरो हो जाएगा and you will get divided to del 2t plus qg upon k is equal to 0, and this equation is known as a Poisson equation. And in the third case third, that is the unsteady state equation and no internal heat generation, then you will get del 2t is equal to 1 upon alpha divided t upon divided tau. This is known as a diffusion equation. This is known as a diffusion equation. So this is the complete derivation of the three-dimensional general heat conduction equation. So you may take the screenshot of this and you may prepare your notes in your notebook also. This is the very important equation, and many times it was asked in the various university exams also. अगेन आप समझ लीजिए क्यों ज़रूरत पड़ी इस इक्वेशन की. समराइज वे में बता रहा हूँ आपको फिर से. स्टेडी स्टेट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन की हमको ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन की कुछ आपकी लिमिटेशन थी, जैसे कि वहाँ पे हम कहते थे कि स्टेडी स्टेट होना चाहिए, कोई इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होना चाहिए और वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए. उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक अनस्टेडी स्टेट जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को डेवलप किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, इसको विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन. नाउ प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक योर नोट्स. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. आई होप all of you will subscribe this channel and share with your colleague. Thank you very much.